इस बीच खेती से जुड़े उपकरणों और इनपुट्स पर लगने वाले जीएसटी को लेकर के सरकार फिर से सोच रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस मामले को लेकर के गठित मंत्रियों का समूह यानी कि जीओएम इसकी समीक्षा कर रहा है। किसानों को राहत देने के मकसद से ये फैसला लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई भी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सर, कौन कौन से कृषि उपकरण हैं जिन पर की ड्यूटी घटाई जा सकती है? ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है आज की, और वित्त मंत्री ने खुद कहा तो माना जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है अंदर जीएसटी में एक रियायत की दृष्टि से। जीओएम की रिपोर्ट भी आई है और उस रिपोर्ट भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखी जाएगी। पहले महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं कि किन किन चीज़ों पर जीएसटी में कमी हो सकती है और उसे शून्य तक लाया जा सकता है। जो लिस्ट है जीएसटी काउंसिल के पास पहुंची है या जो जीओएम जिन पर विचार कर रही है, उनमें ट्रैक्टर्स हैं, उनमें जो ड्रिप इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं। इनके ऊपर शायद जीएसटी की दर में बड़ी कमी की जाएगी या जीरो पर लाई जा सकती है। हम उनके रेट्स भी बताते हैं। फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और मैनुअली ऑपरेटेड एनिमल ड्रिवन जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि हैंड टूल्स पर 0 जीएसटी लगता है, ट्रैक्टर्स पर 12% जीएसटी है और एग्रीकल्चर पंप्स पर 12% जीएसटी है। तो ये जो पूरी बास्केट है एग्रीकल्चर गुड्स की, एग्रीकल्चर पंप्स की, इन पर जीएसटी की रिस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया पर विचार शुरू हो गया है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली है। पर क्या ये कटौती आएगी? इससे होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई कहां से होगी? राज्य सरकारें इसका नुकसान शेयर करने के लिए तैयार होंगी? ये सब जरूरी मुद्दे हैं जो शायद जीएसटी काउंसिल की बैठक में होंगे, तब हम आपको इस मामले में और भी अपडेट लेकर आएंगे। बैंकिंग सिस्टम में एक चौंकाने वाला ट्रेंड सामने आया है। पिछले 9 महीनों में करीब 3 मिलियन यानी 30 लाख छोटे कर्जदार ऐसे हैं जो बैंकिंग क्रेडिट से बाहर हो गए। ये वो लोग हैं जो पहले बैंक से लोन लेते थे, लेकिन अब उन्हें फाइनेंसिंग नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि लोन पाने के लिए अब ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, खासतौर से उन ग्राहकों के लिए जिनका प्रोफाइल सीमित है। सर, इस खबर को कैसे समझे सर जरा? बेहद छोटे कर्ज लेने वाले लोग जिन्हें अनसिक्योर्ड क्रेडिट ही मिलता था, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं था, देने के लिए कुछ नहीं था। उस अनसिक्योर्ड क्रेडिट पर आरबीआई की सख्ती के बाद भारत का में जो कर्ज की सबसे ज़्यादा मांग वाला बॉटम है या पिरामिड का जो सबसे निचला हिस्सा है, वो बाजार से बाहर हो गया। संख्या 30 लाख से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि 3,000 रुपये से ज़्यादा की बकायदारी 60 दिन से ज़्यादा होने के बाद अब उन्हें कर्ज देने की व्यवस्था नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा तबका था जो छोटे मोटे कामों के लिए, कारोबारों के लिए, अपने खर्च के लिए कर्ज लेता था, और ये अब बाहर निकल गए हैं। माइक्रो फाइनेंस में भी सख्ती हो रही है और बाकी भी तौर तरीकों से सख्ती हो रही। इसका सबसे बड़ा असर विपुल जी कहाँ दिखाई देगा? जो रिस्क है वो ये कि ये वापस फिर उन्हीं लेंडर्स के पास, मनी लेंडर्स के पास, महाजनों के पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये वो हिस्सा था जो मुख्यधारा की बैंकिंग में लाया जाना था। लेकिन बैंकिंग उद्योग की दुविधा ये है कि यहाँ एनपीएस काफ़ी ज़्यादा हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर कर्ज चुका नहीं पाते हैं, वापस नहीं कर पाते हैं, और इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, अनसिक्योर्ड क्रेडिट होता है, और उस पर सख्ती के बाद अब ये हिस्सा वापस फिर लौट जाएगा उन महाजनों के पास जहाँ से वो पहले कर्ज लेता था।